हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग लेज़र के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में इस वीडियो में हम लोग लेज़र, उसकी मीनिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ लेज़र, डिफरेंस बिटवीन लेज़र एंड जर्नल, फॉर्मेट ऑफ लेज़र, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल टू लेज़र एंड क्लोजिंग ऑफ द लेज़र अकाउंट, कैसे लेज़र को क्लोज करते हैं। स्पेशली इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम लोग अच्छे से देखेंगे। आप लोग जर्नल के बारे में, सब्सिडरी बुक के बारे में और कैश बुक के बारे में अच्छे से समझ गए हैं, इसलिए अब इसका अगला स्टेप है लेज़र। लेट अस स्टार्ट। लेज़र क्या होता है? लेज़र account is a tool used for classifying and summarizing information about increase, decreases and balance of financial statement items. It is a book of fund entry. The information from journal is transferred to ledger is called posting. Debit and credit in the journal remains exactly the same when posted to accounts in the ledger. लेजर क्या, स्पेशली क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। जर्नल में जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी नेम हैं, उनको अलग अलग पेजेस में किया जाता है। एक तरह के ट्रांजैक्शन को नेचर के बिहार पर एक करना लेजर होता है, जिससे अगर हमें इमीडिएटली पता करना हो कि कितना इंटायर परचेज हुआ, तो केवल परचेज अकाउंट देख करके सारी इंफॉर्मेशन एक जगह मिल जाएगी। कितना फर्नीचर बचा हुआ है बिजनेस में, तुरंत फर्नीचर का लेजर देख करके पता हो जाएगा। कितना राम से लेना है और राम का लेजर, कितना श्याम को देना है, श्याम का लेजर। तो एक सिंपल एक अकाउंट देख करके हम एक बैलेंस पता कर सकते हैं, पूरा उस अकाउंट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो कि जर्नल में जगह जगह था। उस लेजर में एक तरह के ट्रांजेक्शन को एक जगह करना लेजर है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। क्यों लेजर बना जाता है? व्हाट इज इम्पोर्टेंस? इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर नोइंग द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट। सबसे पहले ये हम बनाते हैं, हर एक अकाउंट जो है उसका बैलेंस क्या है। कैश हमारे पास कितना है, कितना हमारा पैसा बैंक में है, कितने का फर्नीचर है, कितने का मशीनरी है, कंप्यूटर बैलेंस कितना है, या अदर जो असेट्स हैं, या डेटर से कितना लेना बाकी है, क्रेडिटर्स को कितना पे करना बाकी है। सारी चीज़ों, सारे अकाउंट्स का बैलेंस क्या, वो पता करने के लिए। सेकेंड, इट गिव शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ईच अकाउंट। हर एक अकाउंट के बारे में शॉर्ट में एक ही जगह से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। थर्डली, इट इज़ नीडेड फॉर मेकिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है? इट इज स्टेटमेंट यूज टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजेक्शन। तो लेजर के बैलेंस से ट्रांजेक्शन को हम ट्रायल बैलेंस पोस्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस हमारा टैली करता है, तो शो होता है कि हमारा ट्रांजेक्शन अर्थमेटिकली एक्यूरेट है। तो इसके हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन नोइंग हाउ मच अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम ईच कस्टमर। इसके वजह से हमें पता चलता है कितना हर एक कस्टमर से मिलना बाकी है और कितना हर एक सप्लायर को भी देना है। A trading and profit and loss account can only be prepared. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट केवल लेजर के हेल्प से बनता है। लेजर नहीं बना होगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट बना पाना। एडवांटेजेस ऑफ लेजर: ऑल अकाउंट्स आर ओपन ऑन सेपरेट पेजेस इन दिस बुक। लेजर में सभी अकाउंट को अलग अलग पेज पे ओपन किया जाता है। अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर। विदाउट लेजर वी कांट प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब बैलेंस शीट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड। अगर लेजर नहीं होगा तो किस अकाउंट से कितना बैलेंस है, वह बैलेंस शीट में हम नहीं ले जा पाएंगे। तो बिना लेजर के बैलेंस शीट भी नहीं बनाया जा सकता है। एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अस बिजनेस कैन बी इजिली ऑब्टेन। एक तरह का इंफॉर्मेशन बिजनेस जुड़ा हुआ एक जगह हमें मिल जाता है लेजर से। डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर: फर्स्ट मीनिंग के भी यहाँ पर, जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्योंकि जर्नल वह बुक है जिसमें ट्रांजैक्शन हुआ इमीडिएटली बाउचर के हेल्प से तुरंत जिस जगह रिकॉर्ड किया जाता है उसे जर्नल कहते हैं। जर्नल के हेल्प से नेचर की तरफ यहाँ पर नेचर सिमिलरिटी के बेसिस पर एक तरह के ट्रांजैक्शन को एक जगह करना लेजर होता है।
लेज़र इज़ फॉर फाइनल और परमानेंट बुक्स, क्योंकि जर्नल के हेल्प से लेज़र मिला जाता है, क्लासिफाइड किया गया है, एक पैकेट ट्रांजेक्शन को एक जगह किया गया लेज़र में। फुल डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन की फुल डिटेल्स जर्नल में हम लिखते हैं, वो नरेशन होता है, बट नरेशन कभी भी लेज़र में नहीं लिखा जाता है। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, जर्नल में रिकॉर्ड करने को जर्नलाइजिंग करते हैं, जर्नल से लेज़र में रिकॉर्ड करने को पोस्टिंग करते हैं। जर्नल में जब जब ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड जर्नलाइजिंग, जब लेज़र में रिकॉर्ड करें दैट इज़ कॉल्ड पोस्टिंग। एक्यूरेसी, जर्नल के एक्यूरेसी को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि लेज़र के एक्यूरेसी को ट्रायल बैलेंस बना के टेस्ट किया जा सकता है। ऑर्डर, जर्नल में ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं दैट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जबकि लेज़र में ट्रांजैक्शन को उनके सिमिलरिटी के बिहार पर एक टैगेट ट्रांजैक्शन को एक जगह करते हैं। डेबिट एंड कैसे हम लेज़र में डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं, डी आर डेबिट, सी आर क्रेडिट है। डेबिट रेफरेंस टू लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट करते हैं, राइट हैंड साइड क्रेडिट, जैसा कि हम लोगों ने टी सेप अकाउंट पर देखा है। डेबिट एंड क्रेडिट आर न्यूट्रल टर्म्स। Process of transferring transaction from journal to ledger is called journalizing। फॉर्मेट देख लीजिए, नेम ऑफ अकाउंट, किस अकाउंट का हम लेजर बना रहे हैं, डेट हो गया, पर्टिकुलर्स, जेएफ जर्नल फोलियो, जर्नल के किस पेज से लाया गया है, अमाउंट ऑफ डेबिट, अगेन क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, क्रेडिट। इस तरह से हमारा डेबिट साइड में भी 4 कॉलम और क्रेडिट साइड में भी 4 कॉलम हो गया। देयर आर overall 8 columns in a ledger. First 4 columns are for debit, that is left side, and next 4, that is credit, on the right side. First column record date of transaction. Second column is for writing the name of account corresponding, जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसका नाम, जैसे अगर कैश का लेजर बना रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट है तो नाम कैश का नहीं होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो अकाउंट होगा उसका नाम। थर्ड कॉलम इज फॉर जर्नल फॉर यू, जर्नल के किस पेज से लाया गया वह पेज नंबर, जिससे हम तुरंत वेरीफाई कर सकें। फोर्थ कॉलम इज फॉर राइटिंग, द अमाउंट्स, सेम प्रोसेस इज फॉलोड फॉर द नेक्स्ट 4 कॉलम, जैसे हमने डेबिट साइड में किया वैसे ही 4 सेम फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे क्रेडिट साइड के लिए। नेक्स्ट एक एग्जांपल समझते हैं हम। ऑन 1 अप्रैल 2019 ए सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000, पास एंट्रीज एंड पोस्ट इनटू लेजर। एंट्री पास करते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20,000। जब लेजर देखेंगे 2 अकाउंट होगा, यहाँ पर कैश एक है, सेल्स एक है, दोनों लेजर बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट देखते हैं कैश अकाउंट का लेजर। जब कैश अकाउंट का लेजर बनाएंगे तो हम देखेंगे जिस अकाउंट का लेजर बनाए उसकी पोजीशन क्या है, कैश डेबिट है, तो यह ट्रांजैक्शन कैश की डेबिट साइड में आएगी जब पोस्ट करेंगे तो, लेकिन नाम उसके करस्पॉन्डिंग जो अकाउंट होगा सेल्स, तो हमेशा जिसका लेजर बनाएंगे उसकी पोजीशन देखेंगे। अगर वह अकाउंट डेबिट है डेबिट साइड में आएगा, लेकिन नेम उसके करस्पॉन्डिंग जो होगा, और अगर वह पर्टिकुलर अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट में आएगा और नेम उसके करस्पॉन्डिंग जो होगा। अमाउंट जो लेजर बनाएंगे, जैसे कैश बना रहा है तो कैश के सामने जो अमाउंट होगा वही हमारा रिफ्लेक्ट किया जाएगा यहाँ पर। सेल्स अकाउंट देखते हैं, कैश टू सेल्स, सेल्स क्रेडिट है, सेल्स के क्रेडिट साइड में आएगा, लेकिन नेम उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा कैश है वो क्रेडिट में बाय लिखेंगे, डेबिट में टू, बाय कैश, अमाउंट हमारा सेल्स के सामने है 20,000। ना पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री क्या होती है, वह एंट्री जहाँ पर एक से अधिक अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो जाए उसे कहते हैं कंपाउंड एंट्री। फॉर एग्जाम्पल, ऑन 10th April 19 कैश रिसीव फ्रॉम मोहन एंड कंपनी 14,800 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹200। एंट्री पास किया कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मोहन। हम देखते हैं, पहले कैश का लेजर बनाते हैं, कैश के सामने 14,800 अमाउंट है, बट कैश के करस्पॉन्डिंग हमारा क्या है, मोहन है। तो हमने कहा जिसका लेजर बनाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग साइड में जो अकाउंट होगा उसका नाम लिखेंगे। जब कैश का लेजर बनाया तो उसके करस्पॉन्डिंग में टू मोहन एंड कंपनी है, अमाउंट कैश के सामने 14,800 है। अब आते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं डिस्काउंट अलाउड का लेजर।
डिस्काउंट अलाउड के करस्पॉन्डिंग भी क्या है, मोहन एंड कंपनी है। अमाउंट डिस्काउंट के सामने 200 है, तो मोहन एंड कंपनी 200। अगेन आते हैं मोहन एंड कंपनी, क्या मोहन एंड कंपनी क्रेडिट है, लेकिन मोहन एंड कंपनी के करस्पॉन्डिंग दो अकाउंट डेबिट है, एक कैश और एक डिस्काउंट है। बाई कैश हमारा 14,800 है, बाई डिस्काउंट है 200। तो क्योंकि मोहन के करस्पॉन्डिंग दो अकाउंट डेबिट है, इसलिए दोनों अकाउंट का नाम लिखेंगे बाई कैश बाई डिस्काउंट। नाउ क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग अकाउंट। नाउ कैसे अकाउंट को क्लोज करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड अ बिजनेसमैन विल इंटरेस्टेड टू नो द पोजीशन ऑफ वेरियस अकाउंट। जो वेरियस अकाउंट ओपन किया उसने, उसमें उसकी क्या पोजीशन है, हर एक अकाउंट की क्या बैलेंस है, वो उससे पता करना है, जिससे उसी बैलेंस के बिहाफ पर वो अगला स्टेप ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना सके। बैलेंस करते वक्त हमको ध्यान देना है, जब बैलेंस करेंगे तो हमारा जो अकाउंट डेबिट है, जो अधिक है, अगर डेबिट साइड एक्सीड कर रहा है तो बैलेंस क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट साइड एक्सीड करेगा तो बैलेंस डेबिट में। जो शॉर्टर साइड होगा उसी साइड में बैलेंस नोट करेंगे हम। बैलेंस करते वक्त हमको देखना है जो अकाउंट कौन क्या नेचर है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। तो हमें पर्सनल अकाउंट को बैलेंस करना है। पर्सनल अकाउंट क्या है, जो वह अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी इंस्टीट्यूट से, उसे कहते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट बनाते वक्त देखना है कि जैसे मोहन अकाउंट को हमने बैलेंस किया, तो मोहन अकाउंट बाई कैश 14,800, बाई डिस्काउंट 200, टू सेल्स था 20,000। मोहन को सेल किया गया 20,000 रुपये का, मोहन टू सेल्स हो गया। मोहन ने पैसा दिया, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन। डेबिट साइड में 20,000 है, क्रेडिट में 14,800 प्लस 200 15,000 है। डेबिट साइड हमारा क्रेडिट साइड से एक्सीड कर रहा 5,000, बाई बैलेंस कैरी डाउन हो गया 5,000। यह डिनोट्स करता है कि मोहन से हमको 500 रुपये और लेना है, तो हमारा जो साइड कम होगा उसी साइड में बैलेंस आएगा। अब लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस है बाई बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग ऑफ द रियल अकाउंट, रियल अकाउंट को भी जैसे पर्सनल अकाउंट है सेम मैनर हम रियल अकाउंट को भी बैलेंस करते हैं। जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, क्योंकि असेट्स है, रियल क्या है, असेट्स है, तो पर्सनल और रियल को हम बैलेंस करते हैं। नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस नहीं किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट का जो डिफरेंस है वह या ट्रेडिंग में या पीएल में जाएगा। तो ध्यान रखना है कि हमको पर्सनल अकाउंट को बैलेंस करना, रियल अकाउंट को बैलेंस करना, नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस नहीं करना है। नॉमिनल अकाउंट को जो डिफरेंस आएगा वह ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस में जाएगा। देखते हैं कैश को कैसे बैलेंस करेंगे हम। कैश असेट है, हमारा असेट जब इंक्रीज होगा, कैश इंक्रीज होगा डेबिट, डिक्रीज होगा क्रेडिट। तो कैश कैसे इंक्रीज हुआ, टू कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल लगाया गया, कैश आया। मोहन से मिला पैसा 14,800, सेल्स किया गया 40,000 सॉरी। तो कैश हमारा इस तरह से 2 लाख से यहाँ इंक्रीज हुआ, 14,800 यहाँ मोहन से आया, सेल्स किया 40,000, तो कैश इंक्रीज हुआ। फर्नीचर खरीदा, डिक्रीज हुआ। परचेस किया, डिक्रीज हुआ। बाय रेंट पे किया, डिक्रीज हुआ। खन्ना को पे किया, खन्ना इंप्रूवमेंट को, डिक्रीज हुआ। नाउ बैलेंस, अब हमारा डेबिट साइड 2,54,800 है, क्रेडिट साइड हमारा कम है, डिफरेंस देखा 1,59,800 के बैलेंस आया। ये जो इस महीने की क्लोजिंग बैलेंस है, ये जो बैलेंस होगा लास्ट डे ऑफ द मंथ, जो क्लोजिंग है विल बी द ओपनिंग फॉर नेक्स्ट मंथ। इस तरीके से इट मीन्स हमारे पास 1,59,800 का कैश अभी भी बचा हुआ है। क्लोजिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट को क्लोज नहीं करेंगे, उसका जो बैलेंस होगा वह ट्रेडिंग अकाउंट या पीएल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। पोस्टिंग इनटू लेजर, डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या, डिस्काउंट हमारा एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। तो टू मोहन डिस्काउंट 200 रुपये मोहन को अलाउड किया गया। डिस्काउंट का हम टोटल ये बैलेंस नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसका जो डिफरेंस आएगा हमारे डिस्काउंट का 200 बाई P&L प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस, लेज़र के बिहाफ पर ट्रांजैक्शन को हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे, लेज़र जो हमारा पर्टिकुलर लेज़र है, अगर वह डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो वह बैलेंस डेबिट में जाएगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है क्रेडिट में।
ट्रायल बैलेंस होता क्या है? ट्रायल बैलेंस एक तरह का स्टेटमेंट है जो कि बनाया जाता है ट्रांजैक्शन की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। जैसा कि हम ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। तो जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो वहाँ उसका डेबिट क्रेडिट के बराबर होना चाहिए। अगर डेबिट क्रेडिट से मिसमैच करता है, इट मीन्स कहीं ना कहीं हमने डेबिट में कुछ और अमाउंट और क्रेडिट में कुछ और अमाउंट नोट किया है। तो जो भी हमारा लेजर अकाउंट का बैलेंस है वो फाइनल में आकर के ट्रायल बैलेंस में पोस्ट किया जाएगा। कोई अकाउंट अगर हमारा डेबिट बैलेंस शो कर रहा है डेबिट में आएगा, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है क्रेडिट में। और ट्रायल बैलेंस बैलेंस बनाते वक्त हमको ध्यान देना है कि असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट है, इनकम क्रेडिट, लाइबिलिटी एक्सपेंसेस डेबिट। जो हमारा टी सेप में जो हमारा अकाउंटिंग रूल्स है वो आप ध्यान देंगे कि असेट हैविंग डेबिट, एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट, डिक्रीज होने पे क्रेडिट, लाइबिलिटीज क्रेडिट है। तो ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त हमको क्या करना है, कैपिटल एक लाइबिलिटीज है जो भी बैलेंस आएगा क्रेडिट में, ड्राइंग डिक्रीज द कैपिटल डेबिट, डेटर्स असेट है डेबिट, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज क्रेडिट, रेंट हमारा एक्सपेंस है डेबिट, रेंट रिसीव्ड इनकम है क्रेडिट, कैश असेट्स डेबिट, फर्नीचर असेट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस लॉस डेबिट, परचेस एक्सपेंस डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स गोज आउट क्रेडिट, सेल्स रिटर्न कम्स इन डेबिट। फिर दोनों हमारा मैच करना चाहिए। इस तरीके से जितने लेज़र होंगे सबको हम जितने भी अकाउंट होंगे सभी का लेज़र बनाएंगे, लेज़र को बैलेंस करेंगे, जो बैलेंस आएगा हमारा वह ट्रायल बैलेंस से पोस्ट करेंगे। फिर ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट अगर सेम आएगा तो हमारा ट्रांजैक्शन अर्थमेटिकली एक्यूरेट है। ट्रायल बैलेंस टैली करने का मतलब ये नहीं है कि ट्रांजैक्शन हमारा परफेक्ट है, एक्यूरेट है, उसमें कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। हमने कहा केवल अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है ट्रायल बैलेंस, केवल यही बतलाएगा कि हमारा डेबिट क्रेडिट का अमाउंट सेम है, मिसमैच नहीं कर रहा है। बट इसके बाद भी कुछ न कुछ मिस्टेक्स होते हैं, वह चीज़ें एरर्स होते हैं जो कि हमारा ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाता है। वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।